नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। साथियों, हम पढ़ रहे थे अव्यय यानी अभिकारी शब्द भी कहते हैं, और आज हमारा चौथा शीर्षक अव्यय से ही है, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले परिभाषा। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा, क्रोध, प्रशंसा, संबोधन आदि भावों को अचानक प्रकट करें, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण: वाह, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अरे, तुम कब आए? हाय, मेरा खिलौना टूट गया। ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक ये सभी वाक्य विस्मयादि बोधक के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, जैसे छी, कितनी गंदगी है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शोक के लिए भी हाय 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 राम जैसे शब्द आते हैं। आश्चर्य के लिए अरे आदि शब्द आते हैं। विशेषताएं होती हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय की विशेषताएं हैं कि अचानक मन के भावों को प्रकट करते हैं, अर्थात मन में अचानक आए हुए भावों को प्रकट करते हैं। इनका किसी शब्द से व्याकरणिक संबंध नहीं होता। इनके बाद प्रायः विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये अभिकारी शब्द होते हैं, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भावों के आधार पर वेद के प्रमुख भेद दिए हैं और कुछ उदाहरण भी दिए हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रमुख भेद: हर्ष का दिया है वाह, आह। शोक का हाय, आह। आश्चर्य का अरे, ओहो। ऐं भी होता है पर इसमें दिया नहीं है। घृणा का छी, धिक। क्रोध का चुप, हट। संबोधन: अरे, ओ, सुनो। वाक्य, हाँ, कुछ उदाहरण दिए हैं वाक्यों में। वाह, तुम प्रथम आए। हाय, मेरा मोबाइल गिर गया। छी, इतनी गंदगी। अरे, तुम यहाँ कैसे? हाँ, कितना सुंदर दृश्य है। तो हमारे मन में किसी दृश्य को देखकर, कोई बात सुनकर, किसी को देखकर, किसी की आवाज़ सुनकर, कोई भी अचानक से जो भाव प्रकट होते हैं, उनको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय की? तो क्या शब्द अचानक किसी भाव को व्यक्त कर रहा है, तो देखना है कि कोई अचानक से भाव प्रकट हो रहा है अथवा नहीं। उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जा सकता है या नहीं। क्या वह हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव प्रकट करता है? और यदि उत्तर हाँ में मिले तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा था, जहाँ पे संबोधन होता है वहाँ भी विस्मयादि बोधक ही रहता है। तो अगर किसी वाक्य में किसी को संबोधित किया जा रहा है तो वहाँ भी विस्मयादि बोधक शब्द ही रहेगा। मुख्य पहचान इसकी होती है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद ज़्यादातर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। कहीं कहीं पे है कि पूरा वाक्य हो जाता है, उसके बाद लगता है चिन्ह। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय केवल भाव प्रकट करते हैं। ये किसी शब्द को जोड़ते नहीं हैं। जोड़ने का काम तो जो कल हम पढ़ रहे थे ना, समुच्चय बोधक, वो करते हैं। इनका रूप नहीं बदलता। तो जाहिर सी बात है, ये अभिकारी शब्द हैं, तो इनका रूप कभी भी नहीं बदलता है। विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें आपके लिए क्विज है और उत्तर आपको शाम की क्विज में मिल जाएंगे, 9 बजे वाली क्विज में मिल जाएंगे। तो अभी देखिए, ये आपका क्विज है। वाह, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया। हाय, मेरा खिलौना टूट गया। छी, यह कितनी गंदी जगह है। इन सभी में आपको विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन सा है वो छांट करके लिखना है। उत्तर बताएंगे आपको रात में 9 बजे। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो मिलते हैं प्रश्नोत्तरी में रात 9 बजे। नमस्कार।